चलिए हम कोशिश करते हैं याद करने की ट्रिक के माध्यम से विटामिन, केमिकल नेम और डिफिशियंसी डिजीज़। तो आप इमेजिंग करते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा और इमेजिंग में आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए, विटामिन 2 प्रकार का होता है, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। तो पहले हम फैट सोलुबल को जानते हैं। तो विटामिन के का याद करते हैं। चलिए, तो एक लड़की होती है, वो फील करती है वर्ल्ड क्वीन अपने आप को। एक लड़की होती है, वो खुद को एक दिन वर्ल्ड क्वीन समझती है। वो क्वीन बनने के लिए वो क्या करती है, खून बहा देती है, लगातार खून बहा देती है। चलिए, क्या होता है यहाँ पे कि एक लड़की होती है, एक क उसमें क आ रहा है, तो के से क होता है ना, के से क होता है, तो उसमें क आ गया। और फिर क्या होता है कि फील किया, तो यहाँ पर क्या किया, फील किया, तो फीलो हो गया इससे। और वो क्या फील करती है, वो क्वीन है, क्या फील करती है, क्वीन है, तो इससे हो गया क्वीनोन। ठीक है, तो इससे हमारा हो जाएगा केमिकल नेम फिलोक्विनोन, कि वो खून बहा दी, लगातार खून बहा दी। और लगातार खून बहाने का मतलब नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में थक्का नहीं बनता है, यानी लगातार खून बहते रहता है। तो इससे हो गया इसका डिफिशियंसी डिजीज़। तो विटामिन के, फिलोक्विनोन और नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब आते हैं विटामिन ई पे। तो जैसे एक औरत है, उसको गोरा होने का बहुत शौक़ है, ठीक है ना, तो वो गोरा होना चाहती है बहुत जल्दी से। कोई गोरा होने वाला प्रोडक्ट बेचने आता है और वो अब बोलता है इस औरत से कि ये लगाओ, तुमको फेयर बना देगा सबसे, और इसका दाम बहुत कम है। तो चलिए इसका हम समझते हैं। क्या बोलता है, ई लगाओ, ई से हो जाएगा विटामिन ई। क्या हो जाएगा, विटामिन ई। और फिर क्या बोलता है, तुमको से हम याद करते हैं टोको क्या कर देगा, फेयर बना देगा। फेयर किस से, ऑल, सबसे, यानी ऑल। तो फेयर और फिर उसके बाद ऑल, यानी ई लगाओ, तुमको फेयर ऑल, यानी टोको फेयर ऑल। इससे याद हो गया। और इससे जो डिफिशियंसी होगा वो लेस फर्टिलिटी हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि वो बोलता है दाम इसका कम है, तो दाम यानी कम, यानी हो गया दाम कम, यानी लेस हो गया कम से। अंग्रेजी क्या होता है, कम का, लेस होता है। और फर्टिलिटी, तो विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल, लेस फर्टिलिटी। चलिए विटामिन डी का याद करते हैं। तो दारू पीने वाले लोग होते हैं ना, वो दारू पीने से काले हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनको क्या करना पड़ता है, फेयर लवली लगाना पड़ता है। और वो लंबी दारू पी लेते हैं तो लंबी फेंकते हैं, लंबी बातें फेंकते हैं, रॉकेट की तरह फेंकते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि रॉकेट छोड़ रहे हैं। तो क्या है, दारू पीने वाले। तो डी से हो गया दारू, ठीक है। दारू पीने वाले से हमको याद करना है, विटामिन डी का बात हो रहा है। और क्या करता है, काला हो गया, काला सा हो जाते हैं। कैसा हो जाता है, काला सा। तो यहाँ से हो गए कैल्सी। और फिर उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, फेयर लवली लगाना पड़ता है, फेयर होने के लिए, गोरा होने के लिए। तो फेयर ऑल, यानी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। लंबे फेंक रहे हैं रॉकेट की तरह, लंबी रॉकेट की तरह फेंक रहे हैं। तो रॉकेट से हमको याद करना है रिकेट्स। क्या हो जाएगा, रिकेट्स। तो देखते हैं, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स। अब आते हैं विटामिन ए पर। तो विटामिन ए में क्या होता है कि एक लड़की होती है टीना नाम की, ठीक है ना, तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, ए टीना तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए रे। क्या बोलता है, ए टीना तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए रे। तो इससे हमको क्या याद करना है, तो ए बोला है, क्या बोला, ए टीना। तो ए से हमको याद करना है ए, विटामिन ए की बात हो रही है। और टीना बोल रहा है रेटिनॉल। और क्या बोल रहा है कि प्यार में अंधे हो गए हैं। क्या हो गया है, वो अंधा हो गया। तो अंधा हो गया तो फिर उसको क्या हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ब्लाइंडनेस हो गया, यानी अंधा का अंग्रेजी क्या होता है, अंधा का अंग्रेजी होता है ब्लाइंड। वो कलर ब्लाइंड होता है या फिर नाइट ब्लाइंड। तो ये जो विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो अब आगे बढ़ो, ये है, अब आते हैं वाटर सोल्यूबल पे, यानी जो पानी में घुलने वाले होते हैं। तो B1 का हम याद करते हैं, किसका, B1 का। तो जैसे उसमें जो टीना थी ना, यहाँ पर देखो, ये वाली टीना जो है ना, वो बोली एक बार थाईलैंड का बेरी खाना है। क्या करना है, थाईलैंड का बेरी खाना है, एक बार। तो एक बार से हमको याद रखना है B1, एक बार, ठीक है। और क्या बोली, थाईलैंड का बेरी, यानी थाईलैंड से हो जाएगा हमको थियामीन, ऐसे याद करना है, सिंपल है। और क्या खाना है उसको, बेरी खाना है। तो बेरी से बेरी, जो बिटिया होती है ना, बिटिया यानी पापा की परियां, तो वो जो होती हैं, अब उनको पंख लग गया है,
अब जो पहले बिटिया थी अब पापा की परी हो गई है, अब उनको पंख लग चुका है। तो वो क्या करती है ना कि उड़ते हुए रब के पास चली जाती हैं। क्या उड़ते हुए रब के पास फ्लाई करते हुए जाती हैं, रब के पास फ्लाई करते हुए जाती हैं। रब डांट के बोले फ्लाई नहीं करो बहनों, और वो बेचारी उधर से चिल्लाती हुई वापस आ जाती हैं। बीटी बीटू, तो बिटिया से याद हो जाएगा हमारा बीटू। और क्या करती हैं, रब के पास जाती है। कहाँ से, रब के पास, ठीक है। कैसे जाती हैं, फ्लाई करते हुए, तो फ्लावीन, राइबो फ्लावीन। तो हमको बिटिया जो है रब के पास फ्लाई करते हुए गई, तो राइबो फ्लावीन। और अब उसके बाद क्या करते हैं, रब डांट कर बोलते हैं फ्लाई मत करो बहनों। क्या करते हैं, रब रिबो फ्लाई, फ्लाई मत करो, क्या बोलते हैं, नो, NO, नो। सिस्टर होता है ना, तो इसमें से SIS। तो यहाँ से हमको याद हो जाएगा विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, रिबोफ्लाविनोसिस। फिर वहाँ से क्या होता है इनका, वो चिल्लाती हुई वापस आती है। कैसे, चिल्लाती हुई। तो इससे हम लोगों को याद करना है चिलोसिस। क्या याद कर लेना है, चिलोसिस। एक दो बार वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो B3 का हम ट्रिक देखते हैं। बस नंबर 3 से नैन्सी आगरा गई। कहाँ गई, आगरा। एक नैन्सी नाम की लड़की है, वो बस नंबर 3 पे गई, ताजमहल देखने का मन कर दिया, आगरा चली गई। तो बस नंबर 3 से हमको याद हो जाएगा B3। बस नंबर 3 से हमारा क्या हो जाएगा, B3। और कहाँ गई, आगरा गई। तो आगरा से हम लोगों को याद हो जाएगा पेलागरा। और कौन थी वो, उस लड़की का क्या नाम था, नैन्सी। तो हम लोगों को इससे याद हो जाएगा नियासिन, इससे याद हो जाएगा नियासिन। ये तो और भी सिंपल है। बस नंबर 3 से नैन्सी आगरा चली गई, तो हमारा B3 नियासिन पेलागरा। ये अब आते हैं B5 पे। तो B5 का क्या हो गया कि 5 लोग थे। क्या होते हैं, 5 लोग होते हैं जो एसिड पी लिया। क्या कर लिए, एसिड पी लेते हैं, ठीक है, जिससे उनको पैरों में झिंझिनाहट होने लगती है। क्या होती है, झिंझिनाहट। तो इससे हमारा क्या ट्रिक बन गया। तो 5 लोग थे, 5 लोग थे, कितने लोग थे, 5 लोग। B5। तो 5 को हम कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, PANCH लिखते हैं ना, 5। तो 5 से हमको याद रखना है पेंटोथेनिक। 5 लोग थे, तो 5 से हो गया पेंटो, और थेनिक। और फिर क्या पी लेते हैं, वो एसिड पी लेते हैं। एसिड पीने के बाद उनको क्या हो जाता है, पैरों में झंझनाहट आ जाती है। तो पैर से पैरेथेसिया, ठीक है। अब आते हैं अगला पे B6 पे। तो मैं जब 6th में था तो क्या होता है, एक लड़की थी, तो वो क्या थी कि प्यारी सी टॉक्सिन थी। टॉक्सिन मतलब जहर होता है, नहीं कोई लड़की को बोलता है वाह भाई क्या जहर है। तो वैसे ही मैं जब 6th में था तो एक लड़की थी और वो प्यारी टॉक्सिन थी, और उसके चलते मेरा हाल कैसा हो गया था, एनिमल की तरह। तो बस ट्रिक हम लोगों का बन गया। एक 6th में था, एक लड़की थी, प्यारी टॉक्सिन थी, और उसके चलते मेरा हाल एनिमल जैसे हो गया। तो चलो अब देखते हैं, इसमें B6 हो गया है, इससे हमारा 6th में था तो। और यहाँ से क्या थी, प्यारी टॉक्सिन थी, पैरीडॉक्सिन। तो हम लोगों का याद हो जाएगा पैरीडॉक्सिन। हमारा क्या हाल हो गया था, एनिमल की तरह। तो एनिमल से हम लोग याद कर लेंगे एनीमिया, ठीक है। अब आते हैं B7 पे। तो B7 में क्या होता है कि बारात आती है, और बारात का सीज़न चल ही रहा है। तो बारात आती है तो उसमें 7 शराबी आते हैं। कितने आते हैं, 7 शराबी बारात में। अब वो खाना खा पी के क्या करते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, और फिर ड्रामा करने लगते हैं। शराब पीने वाला ड्रामा करता ही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रामा टिस्ट है। ड्रामा करने वाले को क्या कहते हैं, ड्रामा टिस्ट, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि पुलिस की एंट्री होती है वहाँ पर, और इन लोगों को अंदर कर लेती है। ट्रिक पे कितने लोग, तो बारात B7, बारात 7, बारात में कितने लोग थे, 7। और क्या किए, बर्तन तोड़ दिए बायोटीन। और फिर क्या करने लगे, ड्रामा करने लगे, लाइक जैसे कि ड्रामाटिस्ट हैं। तो ड्रामाटिस्ट से हमारा याद हो जाएगा डर्मिटिटीज़। क्या हो जाएगा, डर्मिटिटीज़। और क्या होता है, फिर पुलिस की एंट्री होती है, तो एंट्री से हमको याद कर लेंगे एंट्रीटीज़। जो विटामिन B9 है उस पे आते हैं। एक बंदर नगरी होता है, और वहाँ पर सीड फैला हुआ होता है। बंदर नगरी में फैली सीड, लेकिन बाद में बंदर को भाई क्या पता है कि ये सीड है कि क्या है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि अरे ये तो प्लास्टिक का सीड है। प्लास्टिक का छोटा छोटा प्लास्टिक था, जिसे वो सीड समझ बैठे थे।
ठीक है। तो बंदर नगरी में फैली सीड, बाद में उनको पता चलता है कि ये सीड नहीं है। तो उधर से एक मेघा नाम की लड़की गुजर रही थी, तो वो बोलते हैं मेघा के पास जाके, क्या बोलते हैं, मेघा लो प्लास्टिक। बंदर नगरी था ना, तो B9 देखो बंदर नगरी। और उसके बाद क्या था, फैली सीड, क्या थी, फैली सीड। तो इससे हमारा हो जाएगा फैलिक एसिड, फैलिक एसिड हमारा याद हो जाएगा इससे, फैली सीड, बंदर नगरी में फैली सीड, ठीक है। और फिर बंदर लोग पता चलने के बाद क्या करते हैं, मेघा को देने जाते हैं, क्या करते हैं, मेघा लो प्लास्टिक। तो इससे हो जाएगा मेगा लो ब्लास्टिक हो जाएगा, और एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बंदर एनिमल होते हैं तो एनीमिया, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। B9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब आते हैं B12 पे। हाउसफुल 4 मूवी देखे हो कि नहीं। हाउसफुल 4 मूवी में एक बाला कैरेक्टर होता है, बाला शैतान का साला। क्या होता है कि देखो 12 लड़के होते हैं और वो साइन करवाते हैं उसकी जायदाद हड़पने के लिए, किससे, बाला से। 12 लड़के बाला से साइन करवाते हैं उसकी जायदाद हड़पने के लिए, और फिर जाते हैं उसके पास और बोलते हैं साइन करो बाला। क्या कहते हैं, साइन करो बाला। अब बाला तो इतना मूर्ख नहीं है, वो पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो जायदाद के लिए करवा रहे हैं। तो अब वो उन लोगों को बहुत गुस्सा होता है, तलवार लेके आता है। अब जो 12 लोग थे उनका प्राण सीरियस हो जाता है, प्राण मतलब लाइफ, प्राण बोला जाता है ना, प्राण सीरियस हो जाता है, यानी अब वो डर जाते हैं। ये ट्रिक बन गया। बॉय कितने थे, 12, B12। और वो क्या कहते हैं, साइन करो बाला, साइन करो बाला, साइन करो बाला से हमको याद कर लेना है, साइनो को बाला मीन। और बाला को पता चलने के बाद वो गुस्सा हो जाता है, तो इनका प्राण सीरियस हो जाता है। क्या होता है, प्राण सीरियस। तो यहाँ पर देखो प्राण सीरियस हो जाता है, पेरेंसियस एनीमिया, प्राण सीरियस हो जाता है, पेरेंसियस एनीमिया। विटामिन C के ऊपर, तो विटामिन C में ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम आराम से याद हो जाएगा। मान के चलो तुम्हारे पास AC वाला कार है, तो AC वाला में से हो गया C, विटामिन C। AC से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और एस्कॉर्बिक में एस्कॉर्बी आ भी रहा है, यहाँ पर देखो एस्कॉर्बिक में एस्कॉर्बी आ भी रहा है, यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर भी। तो विटामिन C से हो गया तुम्हारा कार, विटामिन C से हो गया तुम्हारा कार, और AC वाला कार है एस्कॉर्बिक, ठीक है, और एस्कॉर्बी रोग हो गया। तो ये सिंपल था। अब थोड़ा देख लेते हैं मिनरल से होने वाली डिजीज़ को। तो ये सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, देखो एकदम सिंपल है। कैल्शियम होता है ना, तो उससे होता है हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम हो गया तो इसमें आता है कैल्सीमिया आता है ना, कैल्सीमिया। तो कैल्शियम से कैल्सीमिया याद हो जाएगा, सिंपल है। ये इधर सोर्सेज लिखा हुआ है, ये सब तो आप लोग याद कर लोगे। तो अब आते हैं फास्फोरस पे। तो फास्फोरस देखो, फास्फोरस जो होता है उसमें, उससे जो रोग होता है वो उसका नाम होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया में फास्फोरस हो गया तो फॉस्फेटेमिया, देखो फॉस्फेट, इधर भी फॉस्फेट आ गया ना, तो फॉस्फेट से हमको याद कर लेना है, फास्फोरस का बात हो रहा है। आयोडीन तो सबको पता है, आयोडीन को याद हो जाता है, यहाँ पर गला लटक जाता है बड़ा सा एक, तो उसको गोइटर बोला जाता है। तो ये तो इजी है, सबको पता है, बच्चे को पता है। सोडियम को बस याद करना पड़ेगा, एक सोडियम को क्या होता है, इससे हाइपोट्रेनीमिया होता है, ये बस याद कर लो, हाइपोट्रेनीमिया, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं आयरन, आयरन से एनीमिया होगा, आयरन से हो जाएगा ऐसे ही, आयरन एनीमिया याद है सबको, ऐसे भी सबको पता है। अब आते हैं पोटेशियम, अब ये पोटेशियम को याद करना पड़ेगा, इससे होता है हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। तो ये था हमारा विटामिन और ये था हमारा मिनरल टाइप। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।